Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is Economy for 5th May 2015. Now, this is about Public Debt Management Agency. Few days back we did an article on this and then we posted on the Facebook page also one more article about it. This is a debate this is a debate about whether we need पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी और नॉट. ये एक डिबेट है कि जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. इसके अंदर डिबेट के कुछ मुद्दे हैं, पहले वो रेज करते हैं. द इश्यूज इन्वॉल्व्ड आर, डज इट मेक एनी डिफरेंस वेदर द कंट्रीज पब्लिक डेट इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया or by the government of India or by a separate agency? Second question is, why did the central government withdraw certain provisions of Finance Bill 2015 on the Public Debt Management Agency? So various views are there regarding this. People who say separate them, the orthodox view जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या, वो देखो वो कह रहे हैं कि अलग करो. कैसे? कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो बैठी थी 96 में, उन्होंने भी ये कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर और डेट मैनेजमेंट के अंदर. मॉनिटरी पॉलिसी अगर मोटे शब्दों में कहें, मॉनिटरी पॉलिसी इज हाउ मच ऑफ द लिक्विडिटी इज देयर इन द मार्केट, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं. डेट मैनेजमेंट इज डेट को लेकर जो मैनेजमेंट हो रही है, गवर्नमेंट के डेट को. तो अब जो कह रहे हैं डोंट सेपरेट, उस ग्रुप का क्या कहना है? कह रहे देखो, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे बिमल जलाल जी को उन्होंने गवर्नर बना दिया आरबीआई का. ही बिकेम द गवर्नर ऑफ आरबीआई. द डोमिनेंट बिलीफ शिफ्टेड दैट सच अ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इट इज़ अननेसेसरी, नहीं होनी चाहिए. वाई? नंबर वन, large fiscal deficit meant that the government borrowing program did impinge on monetary policy, liquidity and the cost of credit for the private sector. अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता था तो गवर्नमेंट को बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ती है. गवर्नमेंट को घाटा अगर हो जाए तो उसे बोरिंग करके घाटा पूरा करना पड़ता है. अगर वो बोरोइंग करती है तो इसका सीधा असर मॉनिटरी पॉलिसी पर भी है, मार्केट में लिक्विडिटी पर भी है और प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पर भी है. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट पैसा उठा लेती है तो क्राउडिंग आउट हो जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता है. सेकेंड, हायर कॉस्ट डिड नॉट डेटर गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग मोर. हम अब व्हाट हैपेंड, इवन इफ द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज हायर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बोरो कर रही थी, गवर्नमेंट केप्ट ऑन बोरोइंग. सो दैट मीन्स देयर नीड टू बी सम सर्टेन कंट्रोल ओवर इट. अदरवाइज गवर्नमेंट की इट इज़ एन इंडिकेटर की सेल्फ रेगुलेशन ही नहीं करेगी गवर्नमेंट खुद की, और उसका फिजिकल बोरोइंग प्रोग्राम बढ़ता जाएगा. सो वी नीड नॉट सेपरेट इट, लेट आरबीआई ओनली मैनेज इट. गवर्नमेंट मिसयूज करेगी इस पार का. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वॉलेटिलिटी हैड इम्प्लीकेशंस फॉर डेट मैनेजमेंट. देखिए ये हो जाता है, जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है, ये डॉलर रुपी जो कन्वर्टेबिलिटी का होता है, इसका सीधा असर डेट मैनेजमेंट पर होता है. देयर आर ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन गवर्नमेंट ही इज द ओनर ऑफ बैंक्स एंड गवर्नमेंट इज द इश्योर ऑफ डेट. तो गवर्नमेंट का भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आरबीआई का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. तो ये कुछ इश्यूज होते हैं इसको लेके. प्रेजेंट पोजीशन अब क्या है? 2015 की स्पीच में अरुण जेटली जी ने अपनी स्पीच में क्या कहा था कि जी हम पीडीएमए सेट करेंगे, विल सेट द पीडीएमए दैट विल ब्रिंग द मैनेजमेंट ऑफ बोथ इंडियाज एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड डोमेस्टिक डेट अंडर वन रूफ. But now government withdrew certain clauses on setting up PDMA. Now government along with RBI they will be drawing the detailed road map एजेंसी को सेट करने के लिए, जो कि आरबीआई से अलग होगी ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो आरबीआई के साथ. क्योंकि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेटर भी है और वो डीलर भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का. तो गवर्नमेंट को वो ही डेट की कैसे देगा वो भी मैनेज कर रहा है और इस तरफ वो रेगुलेट भी कर रहा है ओवरऑल सारी चीज़. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी आ गया. तो देखो दो चीज़ें आ जाती हैं कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं. एक तरफ तो आ रहा है, हमने देखा कि पीछे अगर गवर्नमेंट के एंगल से देखें, गवर्नमेंट ही ओनर ऑफ बैंक्स है और गवर्नमेंट ही इश्योर ऑफ डेट है, तो गवर्नमेंट खुद को जितना मर्जी इशू करते रहे, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. और इस तरफ आरबीआई की तरफ क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो आरबीआई है वही रेगुलेटर है, वही उसको मैनेज कर रही है सारा, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देख रही है. तो कोई एविडेंस नहीं है अभी तक मिला हमें जो ये सजेस्ट करता हो कि डेट मैनेजमेंट और मॉनिटरी मैनेजमेंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय आरबीआई. ठीक है जी, अभी तक ऐसा कहीं हमें कुछ नहीं मिला है एज मार्केट रेगुलेटर. अभी तक इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन दैट आइदर डेट मैनेजमेंट और मॉनिटरी मैनेजमेंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय आरबीआई एंड और इट्स रोल हैज़ बीन conflicted with its monetary operation in the money and government securities market. तो क्वेश्चन ये उठता है, जब कुछ टूटा ही नहीं, इफ़ इट एंट ब्रोक देन वाई फिक्स इट. अगर कुछ टूटा ही नहीं तो उसे जोड़ें क्या? तो ये यहाँ पर एक डिबेट का ये मुद्दा बन जाता है कि आरबीआई जो है
वो डेट मैनेजमेंट कर रही है जो गवर्नमेंट को डेट जा रहे हैं, वो मॉनिटरी मैनेजमेंट भी कर रही है कि मनी की सप्लाई कैसी रह रही है। तो दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो आरबीआई होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी मैनेजमेंट करता है, वो रेपो रिवर्स रेपो में फ़र्क लाके, और डेट मैनेजमेंट वो आरबीआई क्या इंश्योर करती है गवर्नमेंट को कितना लोन होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है हमें लोन अपने आप ही करने हैं, तो आरबीआई कहता है कि हमने कौन सा आज तक तो कभी इसका मिसयूज़ किया है जो आप हमसे ये पार लेना चाहते हो, और आप भी तो इसका मिसयूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज़ with elevated debt levels, debt management could no longer be viewed as a routine function that could be delegated to a separate independent body. ठीक है जी, बिकॉज जब डेट लेवल्स बढ़ जाते हैं तो डेट मैनेजमेंट को आप एक रूटीन फंक्शन की तरह नहीं देख सकते। फिर सेंट्रल बैंक शुड बी इंकरेज टू वंस अगेन टेक अप देयर अर्लियर रोल्स एज मैनेजर ऑफ नेशनल डेट। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये है कि आप इसको एक the central bank could be encouraged to once again blank. Central bank should be encouraged to once again take up their earlier roles as managers of national debt। एक व्यू तो ये भी आ गया कि अब सेंट्रल बैंक को वापस दोबारा पसंद नहीं आया अलग करके। जैसे यूके में देखें, देयर वाज सीरियस पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन शिफ्टिंग द डेट ऑफिस बैक टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड। दूसरी बात, इट वाज अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट the two should work in close coordination with each other, that would be better। अब जो कुछ सेट हो गया है उसको पुराने लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इशू एट हैंड क्या है अब पीडीएमए को लेके, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी को लेके? इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं हमें पता कैसे होगा। वी डोंट नो इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर, नंबर वन। नंबर टू इज़ it seemed desirable that the agency take over the management of only central government debt and not that of the state government, that the PDMA should manage central government's debt and not state government's debt, कि सेंटर का डेट मैनेज हो ना कि स्टेट का। फिर जो अरेंजमेंट फॉर कैश मैनेजमेंट एंड मीटिंग ऑफ टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी विल नीड टू बी वर्कड आउट। अब अगर मान लीजिए सेंटर वो गवर्नमेंट लोन उठाती रहती है तो आरबीआई को पैसा मैनेज, मॉनिटरी पॉलिसी मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है, लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगी ये भी प्रॉब्लम आ सकती है तब। और गवर्नमेंट के पास ही, अगर सेंटर के पास ही हम दे देंगे उठा के उसको पूरा डेट मैनेजमेंट, तो इंटरेस्ट रेट उसका कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा? वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है मिस चूज़ करें। खैर, वी कैन टेक केयर ऑफ दिस, इसको कैसे वर्कआउट करेगा दैट हैज़ टू बी फाउंड आउट। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ सेपरेट द एजेंसी इज गिवन द साइज ऑफ बोरिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमारी बोरिंग बहुत बड़ी है, एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, हम ट्रांजिशन कैसे उस पीरियड में चल रहे हैं, द आरबीआई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस will need to work in coordination as happened in UK. The paramount need is for PDMA to function professionally in order to meet its long-term objectives. It should not be overwhelmed by immediate compulsions if they are not sustainable in the long run. बात यह है कि आप पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी तो बना लो, और लेकिन वो ऐसी ना हो कि इमीडिएट कंपल्शन की गवर्नमेंट को आज पैसा चाहिए, चलो उठाओ जी ले जाओ पैसा, लेकिन अभी हमें पता है ये ज़्यादा बड़ा डेट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाएगी, जो फिस्कल डेफिसिट इतना उससे बढ़ जाएगा बोरिंग से, उसका कैसे मैनेज करेंगे, वो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। सो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल दीज इश्यूज रिगार्डिंग पीडीएम। सो दैट इज ऑल। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर ऑन फेसबुक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।